हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर दीक्षा पांडे और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ जो कि हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ रहती है, जिसमें हम आपके लिए टॉपर्स से कॉन्वर्जेशन रखते हैं, है ना। कि टॉपर्स के साथ क्या स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी है, टॉपर से हम बात करते हैं, उनसे उनकी स्ट्रैटेजीज़ को आपके साथ साझा करते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की अपने एग्ज़ाम्स की और उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, कितने आवर्स वो स्टडी करते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए तो हम अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं रामाशीष का वेलकम करना चाहूँगी। ही इज़ द टॉपर ऑफ MHCET लॉ 3 ईयर एग्ज़ाम 2025 में जो हुआ है उसका रिजल्ट आ चुका है। सो वेलकम रामाशीष। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है रामाशीष आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम, एक्सपेक्टेड नहीं था, बट नाउ व्हेन इट्स कम ट्रू तो अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका कितना परसेंटाइल बना था इस एग्ज़ाम में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, एंड सेकेंडली मेरा परसेंटाइल था 99.07%। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो रामाशीष का परसेंटाइल जो रहा है वो 99.07% रहा है। रामाशीष, आप कौन सा कॉलेज अभी एस्पायर कर रहे हैं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बिकॉज नथिंग बेटर देन दैट, बट अगर ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब जीएलसी से तो अच्छा और क्या ही हो सकता है। एग्जैक्टली आई होप कि आपको जीएलसी मिल जाए, आपका परसेंटाइल भी काफ़ी अच्छा है। तो रामाशीष, आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइए और हमारे सारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, आपने कब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, ठीक है, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी और आपने सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे अपने प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज किया था? ओके। सो मैम, एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी हम्म। बाकियों के मुताबिक, क्योंकि मैंने मिड जनवरी में स्टार्ट किया था। बट द बेनिफिट आई हैड इज कि मैंने पहले SSC CGL के लिए प्रिपरेशन की हुई थी। सो ओके। जीके के पार्ट और इंग्लिश पार्ट में मुझे वहां से हेल्प मिल गई, तो हम्म। आई हैड नो मच प्रॉब्लम इन दैट। बट जो मेरा लॉजिकल रीजनिंग था उसमें मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि उसमें ऑफकोर्स प्रैक्टिस चाहिए होता है, एंड आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई गेव माई मोस्ट ऑफ टाइम टू इट। और सेकेंडली, जो मेरे लिए नया था जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस, तो उसमें डिम्पल मैम ने मुझे बहुत हेल्प किया। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने जैसे बताया कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, तो आपने कैसे अपने स्ट्रैटेजी को, मतलब अपनी पढ़ाई को अपने प्रोफेशन के साथ बैलेंस आउट किया? मतलब आप पढ़ भी रहे थे और उसके साथ साथ आप काम भी कर रहे थे, आप वर्किंग भी थे, तो आपने कैसे मैनेज किया उस चीज़ को? तो ऑनेस्टली मैम, मैं ऑफिस जाता था तो मेरे बैग में वो बुक रहता ही था हमेशा, सो दैट। और द बेनिफिट वाज कि मेरे जॉब में ऐसा कुछ नहीं है कि यू कांट हैव योर मोबाइल फोन विथ यू, सो आई हैड माय मोबाइल फोन ऑलवेज विथ मी। तो मैं क्या करता था कि व्हाइल आई वाज वर्किंग, आई यूज्ड टू लिसन टू द वीडियोस, बिकॉज मैं देख नहीं सकता था, आई वाज इन समथिंग। बट मैं, जैसे कि रोहित सर का जीके हो गया, तो वो सारे वीडियोस में सुनता था, क्वेश्चन आंसर्स के, तो आई यूज टू गेट माय आंसर्स फ्रॉम देयर। तो उस वे में पढ़ाई की। और सेकेंडली, उसके बाद व्हेन आई वेंट होम, तो आई मेड श्योर कि आई डिड नॉट स्टडी फॉर अ फिक्स्ड आवर, बट आई मेड श्योर कि जो मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ वो दिन में एटलीस्ट वो टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँ। ओके। तो रामाशीष, आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कैसी थी? देखिए, दो तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक तो होती है कि आप नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड कर लेते हैं कि मुझे जैसे 9 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, उसमें मैं ये अपनी चीज़ें कवर कर लूँगा। और दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि हमने अपना गोल बना लिया है कि इस गोल को मुझे अचीव करना है पूरे दिन में, चाहे कितने भी घंटे लग जाएं। तो आप किस अप्रोच से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते थे, अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते थे? सो एज यू सेड मैम, आई वाज इन द सेकंड कैटेगरी, कि मेरा गोल होता था कि मुझे ये टॉपिक आज पढ़ना है, या ये सब्जेक्ट में ये
चीज जो मुझे परेशान कर रही है, आज इसका सॉल्यूशन कैसे भी मुझे निकालना है। सो माय प्रेफरेंस वाज दैट, क्योंकि मेरे पास आर्ट्स का लिबर्टी नहीं था, मैं उतना आर्ट्स डेडिकेट नहीं कर पा सकता था। तो मैंने टॉपिक वाइज चूज किया था, चूज स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, और अकोमोडेटिवली मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे। ओके रामशीष। तो आपने जैसा बताया कि आप बेसिकली अपना पूरा वो बनाते थे, गोल बनाते थे, उस गोल को अचीव करने के लिए जितना भी आपको टाइम लगता था आप उसको उतना टाइम देते थे। तो सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल कौन से सब्जेक्ट को कवर करने में हुई? जैसा आपने बताया कि आपने बाकी अदर एग्जाम की भी तैयारी की थी जिसकी वजह से आपको इंग्लिश और जीके में काफ़ी हेल्प मिल गई थी, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे लीगल हुआ और बाकी के अदर सब्जेक्ट्स जहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी। तो आपने उन सब्जेक्ट्स को कैसे टारगेट किया? उनके लिए क्या आपकी स्पेशल स्ट्रैटेजी रही थी? तो फॉर लॉजिकल रीजनिंग मैम, मैंने फिक्स किया था कि पर डे कोई भी चैप्टर का एक टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर लूंगा। जैसे मैंने पीवाईक्यूज देखे थे जो मोस्टली क्वेश्चन हमें आते थे पेपर्स में, तो मैंने पहले उनके ऊपर ध्यान दिया, पहले मैंने वो सारी प्रैक्टिस की। और सेकेंडली जो मेरा लीगल मैगजीन्स थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, तो उसके लिए मैंने, जैसे कि आप मैंने स्टार्टिंग में ही बताया मैम, डिम्पल मैम का वीडियो मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि बिफोर आई वेंट टू स्लीप मैं वो एक वीडियो तो एटलीस्ट देख के ही डे एंड करता था, तो इट हेल्प मी अलॉट। ऑल राइट रामशीष। तो हम जब बात करते हैं पीवाई क्यूज़ की, आपने जैसा बताया कि आपने पीवाई क्यूज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जब आप अपनी जर्नी को जब आपने स्टार्ट किया। तो पीवाई क्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए, ये बताइए कि पीवाई क्यूज़ हमको सबसे पहले क्यों टारगेट करना चाहिए? मैम इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो भी एग्जामिंग बॉडी होती है जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, दे हैव सेट ऑफ वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। उनको जो लगता है कि प्रैक्टिकलिटी इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा अप्रोच की जरूरत है, जो कि प्रैक्टिकल उनको स्टडी में काम आएगा, वैसे क्वेश्चंस को ज्यादा टारगेट करते हैं। सो आई मेड श्योर कि मैं वैसे क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कर लूं जो कि इन प्रैक्टिकल लाइफ काम आए। ऑल राइट। तो हमने बात की कि जैसे पीवाई क्यूज जो हैं वो आपने सबसे पहले एनालाइज किए, आपने पैटर्न समझ लिया कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन को, मतलब अपने प्रैक्टिस को कैसे अप्रोच किया? आप प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे? तो आई हैड वन बुक मैम, अरिहंत की एक 3 इयर्स एलएलबी की एक सिंगल बुक आती थी जिसमें सारे टॉपिक्स कवर थे। सो आई मेड दैट माय गाइड। तो जो भी मैंने स्टडी किया, जो भी मैंने प्रैक्टिसेस की, उसके साथ 5-6 मॉक टेस्ट भी मिलते थे, तो मैंने उनके ऊपर पहले फोकस किया, और दैट हेल्प मी अलॉट। और बेसिकली आई वुड से कि उससे मेरे सारे स्क्वायर्स कवर्ड हो गए थे। ओके, तो मतलब आपने अरिहंत की बुक से अपने काफ़ी सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए और आपने मॉक टेस्ट लगाए। तो जो जी। आपका मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? मतलब आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन में कितने मॉक टेस्ट लगाए और आप उन मॉक टेस्ट को फिर एनालाइज कैसे करते थे? मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाए बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स अगेन, बट आई मेड श्योर कि जो मैंने टेस्ट दिए हों उनको मैं प्रॉपरली एनालाइज करूं, कि मुझे पता चले मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो फिर जो मेरे टॉपिक्स थे जिसमें मेरी ज्यादा मिस्टेक्स आ रही थी, फॉर एग्जांपल एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मैं अगर वीडियोस भी देखता था तो मैं स्पेसिफिकली वही टॉपिक्स की देखता था जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे करके मैंने मेरी स्टडी पूरी की। एंड स्पीकिंग अबाउट मॉक टेस्ट, मैंने अराउंड 10-15 मॉक टेस्ट लगाया। आई नो इट इज लेस, बट उतने ही लगा पाया मैं। बट स्टिल इट वर्कड। जितने भी आपने मॉक टेस्ट लगाए उसके बाद भी यू सिक्योर्ड 99.07 परसेंटाइल, सो दैट इज़ वंडरफुल। वंस अगेन कुडोज टू यू। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामाशीष आपसे, वो ये है कि बहुत देखो, कई बार बच्चे जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना तो क्या होता है कि उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब प्रिपरेशन तो स्टार्ट की, हमने सोचा कि हम इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया है और बाकी कई सारे डिस्ट्रैक्शन हैं जिसकी वजह से बच्चे भटक जाते हैं अपनी प्रिपरेशन से या स्ट्रैटेजी से। तो आपके साथ में क्या चैलेंजेस थे वो आप हमसे शेयर कीजिए और आपने कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया?
तो मेरे लिए काफी सिंपल था मैम। डिस्ट्रैक्शंस जो थे आई गेव इट अ पर्सनल टाइम, कि मैंने लिमिटेशंस लगा दी थी कि इतने यार से मैं फोन यूज करूंगा या पर्टिकुलर चीजें यूज करूंगा। एंड सेकेंडली जो मोस्ट ऑपरेटिव थिंग है, एप्लीकेशन है, आई कैन से इज यूट्यूब। तो मैंने मेरा प्लेलिस्ट ही ऐसा बना दिया था कि मुझे रिकमेंडेशंस में भी सारे लॉ के टॉपिक्स आ रहे थे। सो दैट वर्क फॉर मी। मतलब आपने पूरा यूट्यूब का एल्गोरिदम ही चेंज कर दिया अपने हाँ, फोन का। हाँ, फॉर माई सेल्फ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये तो बात थी आपके डिस्ट्रैक्शन को कैसे आपने ओवरकम किया। तो हम बात करते हैं अपनी मोटिवेशन की, कि ऐसी ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको रोज़ मोटिवेट करती थी कि नहीं, मुझे पढ़ना है, बहुत शिद्दत से पढ़ना है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच मोटिवेटेड यू? इट वाज वेरी वेरी सिंपल मैम, क्योंकि लॉ इज समथिंग आई हैड इंटरेस्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो that was one thing. And secondly, I was looking for many government exams, but of course you know the competition there. So I thought कि मैं बीच में, while I'm doing that, I will also prepare for MHCET and do at least law, so that मेरे पास एक डिग्री बैकअप में हो, to be very honest. But I'm still pursuing my other exams as well. ओके। सो रामशीष, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, एक बार आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दीजिए। So I am a BCom graduate, by the way. I have a bachelor's in commerce, and I work in accounting field, and majorly it is more of a administration. And I have done schooling from a normal SSC board. Nothing very fancy, but that is it. ओके। तो आपकी जो जॉब है, आपने जैसा बताया कि वो बेसिकली एडमिन वाली जॉब है जो आप कर रहे थे। तो आपको ये कहाँ से आइडिया आया कि आपको अब लॉ कर लेनी चाहिए? सो मैम, मैं जो जो जॉब कर रहा था उसमें एज अ कंप्लायंस पार्ट मेरे पास काफी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आते थे, सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि एडमिन है तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट को देखना, उनको स्टडी करना, दैट गिव मी अ स्पार्क कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। सो आई परस्यूड दैट इंटरेस्ट। ओके। तो आपने 3 ईयर एलएलबी फिर एमएच सेट से करना प्रेफर किया, ऑलराइट? जी मैम, बिकॉज माई ओनली ड्रॉबैक वॉज कि मुझे जॉब के साथ ही पढ़ाई करनी है। हम्म। तो दैट वाज द थिंग, क्योंकि जिस वजह से मैंने MHCET चूज की। ओके। फिर भी रामशीष, आप ऑन एन एवरेज कितना टाइम दे देते थे अपनी स्टडीज को एमएच सेट के लिए? MHCET के लिए मैम, आई एम नॉट गिविंग यू अ एग्जांपल कि मेरे जैसा बने कोई, बट आई यूज टू गिव 2 hours, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज नहीं था मेरे पास उतना वक्त। ओके, बट स्टिल यू मैनेज्ड एवरीथिंग इन दैट 2 आवर्स, है ना? आपने 2 घंटे में भी पूरी स्टडी करके आपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है। रामशीष, आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी? मैंने मेरे प्रिपरेशंस मिड जनवरी में स्टार्ट की थी मैम। ओके। चलिए, तो मतलब आपने मिड जनवरी में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की और आपने कुछ महीने पढ़ाई करके, 2-2 घंटे पढ़ाई करके आपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर लिया, राइट? चलिए। दैट इज ओनली बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में CGL के स्टडीज ऑलरेडी थे, तो इट हेल्प। राइट, मतलब आपका जो कोर जो बैकग्राउंड था, मतलब आपका जो क्या कह सकते हैं हम उसको, एक बेस था, वो आपका ऑलरेडी तैयार था, बना हुआ था, है ना? जैसे यस मैम, जीके यू कैन आपका से। काफ़ी अच्छा था, प्लस आपका जो इंग्लिश था वो भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि आप अदर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद आपके कुछ सिर्फ जो लॉजिकल का पार्ट है और लीगल का पार्ट है उसको आपको कवर करना था। चलिए, तो वो आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। रामशीष, आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे जो कि उनके लिए उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके? आई वुड से मैम कि अगर हम कोई भी प्लेस से या कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत अलग अलग जगहों पे जाके ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अप्रोच सेपरेट होता है, सबके अप्रोच डिफरेंस होते हैं, एंड मैनी टाइम इट इज कंफ्यूजिंग। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हैं या कोई पर्टिकुलर चैनल से पढ़ रहे हैं, इट इज बेस्ट टू स्टिक विद इट, एंड इट विल एनी हाउ हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स।
राइट। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज को हम फॉलो कर रहे हैं, हमें उन रिसोर्सेज पे ही स्टिक रहना चाहिए। हमें ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। जो रिसोर्स आपके लिए आपको बेस्ट लगता है उसी पे आप मतलब आप थ्रू आउट योर जर्नी आप उसी पे स्टिक रहें, ताकि आपका बेस एक क्लियर होता जाए, है ना? दिस इज जी व्हाट यू मैम। मीन, राइट? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और कोई चीज़ जो आप व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, कोई भी रिकमेंडेशन या फीडबैक या कोई भी ऐसा पीस ऑफ एडवाइस जो आप उनको देना चाहेंगे, ताकि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए, बैलेंस्ड वे में वो पढ़ाई कर पाएँ? फॉर मी पर्सनली मैम, मैंने डिम्पल मैम से काफी हेल्प ली है। उनकी वीडियोस मुझे काफी हेल्प की है फॉर स्पेशली द लीगल अवेयरनेस, और जो ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं उसमें उन्होंने काफी मुझे हेल्प किया है। एंड सेकेंडली जीके, जीके ऑफ कोर्स मेरे बैकग्राउंड में थे, बट अगेन रोहित सर का मुझे काफी अच्छा हेल्प मिला है। उनके जो हिस्ट्री थे, ज्योग्राफी, स्पेशली उनके करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स, जैसा कि आपको पता होगा मैम, जीके और करंट अफेयर्स इज द मेजर सब्जेक्ट, उसके सारे सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो उनका मुझे काफी हेल्प मिला है, सो दैट वर्क फॉर मी। ओके, तो आपने बात की कि अड्डा 24/7 की मदद से आपने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। तो अड्डा 24/7 ही क्यों? बिकॉज इट वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन विच आई गॉट। क्यों, जैसे डिम्पल मैम पढ़ाते थे, जैसे एक नॉर्मल फ्रेंड के जैसे रोहित सर पढ़ाते थे, तो इट हेल्प मी। ये वो मतलब एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है मैम, कि हमें ये सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है एंड वी कैन डू इट। और सेकेंडली वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे कि अगर हमें कुछ डाउट्स हो तो हम सर को अप्रोच कर सके। ओके, तो मतलब आप अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल आप रोज़ कंसिस्टेंटली आप उसको देख रहे थे, वहीं से पढ़ रहे थे? विदाउट फेल मैम, ऑफकोर्स। That's wonderful, Ramashish. So this is all about Ramashish journey. और मैं आपको एक समराइज कर देती हूँ कि उनके क्या रिकमेंडेशन है और उनकी क्या जर्नी रही थी, क्या स्ट्रैटेजी रही थी। तो जैसा कि हमने रामाशीष से बात कर कर ये जाना कि आपको अगर एमएच सेट के लिए पढ़ाई करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है, बिल्ड करना है, तो आपको सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज को अपने कन्फाइन करना पड़ेगा और उन रिसोर्सेज पर ही आपको थ्रू आउट योर जर्नी स्टिक रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने की भी ज़रूरत है, ताकि उससे क्या हो सके कि जो आपके जो भी एरियाज हैं जहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके गलत हो रहे हैं, उनको आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ। और नंबर ऑफ मॉक्स हैं वो जितने ज़्यादा आप दे पाओ उतना दैट वुड बी बेटर फॉर यू, फॉर योर प्रैक्टिस ऑल्सो। So this is all about the gist that we have got from by talking to Ramashish. चलिए, तो ये थी हमारी पूरी जर्नी रामाशीष के साथ, जहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, स्ट्रैटेजी को हमने समझा और अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हमको अवॉइड करना है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो साथ ही साथ आप किसी दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे एमएच सेट है उसकी भी आप प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि एक बार हम वर्किंग स्पेस के अंदर घुस गए तो उसके बाद तो फिर भूल ही जाइए, फिर तो हम कहाँ कर पाएंगे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई। तो इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दिया है रामाशीष ने। सो ही इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो डू इट, और आप भी दूसरा एग्जाम्पल बन सकते हैं रामाशीष की तरह, है ना? तो चलिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज पॉडकास्ट एंड आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।